अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस, इसके टाइप्स के बारे में और इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे। तो हम बाद में ऑस्मोसिस की तरफ आते हैं, पहले हमने मेम्ब्रेन के बारे में जानना होगा क्योंकि ऑस्मोसिस में हमने मेम्ब्रेन की जिक्र करनी है। तो इसलिए हम पहले मेम्ब्रेन को डिफाइन करेंगे कि मेम्ब्रेन है क्या। तो याद रखें देयर आर 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। एक है इम्परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरा है परमेबल मेम्ब्रेन, तीसरा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसको डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो याद रखें इम्परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो किसी चीज़ को अलाउ नहीं करती, यानी कि या ना सल्यूट को अलाउ करती है और ना सॉल्वेंट को अलाउ करती है। तो फिर उसको हम कहते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? रबड़ पीस, प्लास्टिक, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है इम्परमेबल मेम्ब्रेन की। सेकेंड वन जो है वो है परमेबल मेम्ब्रेन। तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ये किसी चीज़ के लिए रुकावट नहीं बन सकती। इसमें सब कुछ पास हो सकती है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट भी पास हो सकते हैं, सल्यूट भी पास हो सकते हैं। तो फिर उसको हम कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल है फिल्टर पेपर और सेलुलोजिक सेल वॉल। ये क्या है? ये एग्जांपल है परमेबल मेम्ब्रेन के। थर्ड वन जो है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो बाज़ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और बाज़ सब्सटेंसेस को स्टॉप करती हैं। यानी कि ये डिपेंड करती है उस सब्सटेंसेस के साइज़ पर। अगर उसकी साइज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मुकाबले में कम है तो फिर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी, अदरवाइज वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी। आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन देखी होगी, वहाँ पर भी हम कहते हैं कि ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। यानी उस पर बाज़ सब्सटेंसेस जो है वो पास हो सकती है और बाज़ सब्सटेंसेस जो है वो पास नहीं हो सकती। और इसके अदर एग्जांपल जो है वो क्या है? इग मेम्ब्रेन। इसी तरह एनिमल ब्लैडर जो है ये क्या है? ये एग्जांपल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की कि ऑस्मोसिस क्या है। अब ये याद रखें ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था नोलेट। इसने 1746 में ये प्रोसेस ऑस्मोसिस को डिस्कवर किया था। और याद रखें अगर हम काज ऑफ नेम लेके इसको ऑस्मोसिस का वर्ड क्यों दिया है, तो ऑस्मोसिस जो है ये ग्रीक वर्ड ऑस्मोस से डिराइव है जिसका मतलब है टू पुश, यानी कि पुश करना, धक्का देना। डिफाइन इसको हम किस तरह करेंगे? तो द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट moves from the region of its higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट जो है ये मूव करेंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखें सॉल्वेंट जो है ये वाटर भी हो सकते हैं, अदर लिक्विड भी हो सकती हैं। तो बात स्टूडेंट जो है उसको ये कन्फ्यूजन होती है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डिफ्यूजन में भी हमने कहा था कि वहाँ पर भी मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और यहाँ पर भी सॉल्वेंट जो है इसकी मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें डिफरेंट यह है कि एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है ये क्या है? ये डिफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसकी जिक्र होती है। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये इन्वॉल्व होती है। एक डिफरेंस तो ये रहा। दूसरा डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन जो है वहाँ पर जो मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस की, वहाँ पर सल्यूट भी मूव करते हैं, सॉल्वेंट भी मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, सल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वजह यह है कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये इन्वॉल्व हैं और सल्यूट मॉलिक्यूल जो है इसकी साइज जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसलिए सल्यूट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकती और सॉल्वेंट जो है ये उसको क्रॉस कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऑस्मोसिस के।
तो हमारे साथ जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि ये हमारे साथ एक थिस्टल्फिनल है। ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन हमने डाला है और ये हमारे साथ एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है। तो हमने ये थिस्टल्फिनल को इस बीकर में रखा जो मैंने पहले से बनाया है। ये थिस्टल्फिनल है जिसके अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन। इसको हमने बीकर में रखा। तो और ये भी याद रखें, इस शुगर सॉल्यूशन की जो इनिशियल लेवल है वो ये है। तो जब हम इसको 1 घंटा और आधा घंटा बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये शुगर सॉल्यूशन जो है इसकी लेवल में इंक्रीज आई होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गई। तो रीज़न ये है कि ये तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से वाटर जो है ये इंटर हो जाएंगे, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बीकर में ज़्यादा है कंपेयर टू थिस्टल्फिनल। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पर सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की होती है। तो थिस्टल्फिनल में जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो कम थी कंपेयर टू बीकर, इसलिए बीकर से वाटर जो है ये इस थिस्टल्फिनल में इंटर हो गई, इसलिए इसकी शुगर लेवल जो है यानी शुगर सॉल्यूशन की जो लेवल थी इसमें इंक्रीज आ गई। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। अब सेकंड एग्जांपल जो है हमारे साथ ऑस्मोसिस का वो ये है। तो ये हमारे साथ यू शेप्ड ट्यूब है जिसके एक साइड पे हमने ये शुगर सॉल्यूशन जो इसको डाल दिया है और एक साइड पे प्योर वाटर है और इसको हमने सेपरेट किए हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। याद रखें यहाँ पर दोनों की लेवल जो है वो सेम है। अब जब हम इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि शुगर सॉल्यूशन की जो लेवल है इसमें इंक्रीज आई हो। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन की लेवल ये थी और यहाँ पर इंक्रीज हुई है, और इसमें प्योर वाटर की लेवल ये थी और यहाँ पर डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कुछ वाटर जो है वो शुगर सॉल्यूशन में चले गए हैं थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वाटर थी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी कंपेयर टू द वाटर इन द शुगर सॉल्यूशन। तो ये वाटर कोशिश कर रहे थे कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाए इस शुगर सॉल्यूशन में। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है या प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। इसी तरह आप लोग खुद भी और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, ऑस्मोसिस के 2 टाइप हैं। एक है इंडो ऑस्मोसिस और एक है एक्स ऑस्मोसिस। याद रखें, इंडो का मतलब है इनसाइड और एक्सो का मतलब है आउटसाइड। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सेल है, तो जब ऑस्मोसिस आउट से इनसाइड होती है यानी कि आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, तो फिर इसको हम कहते हैं इंडोस्मोसिस। और जब ये फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड होती है तो फिर इसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस।